और वक्त हो चला है 2 बजे के खास बुलेटिन का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 12वीं का रिजल्ट खराब होने वाले सरकारी स्कूलों को आदेश। रिजल्ट खराब होने पर टीचर का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। टीचरों के 1 महीने का वेतन कटेगा। प्रदेश में ऐसे 14 स्कूल चिन्हित किए गए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में परीक्षा के नतीजों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद फैसला लिया गया। बड़ा फैसला। इंडिया न्यूज हरियाणा की ने प्रमुखता से ये खबर चलाई थी। खबर चलाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कड़ा संज्ञान लिया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12वीं का रिजल्ट खराब होने वाले सरकारी स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें, बैठक में परीक्षा के नतीजों पर चर्चा हुई और उसके बाद फैसला लिया गया। जिस भी स्कूल के टीचरों के 1 महीने के वेतन कटेंगे। प्रदेश में ऐसे 14 स्कूल के हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां के 12वीं का रिजल्ट खराब आए उन स्कूलों के टीचरों के 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से ये खबर चलाई थी और ऐसे में खबर का बेहद ही बड़ा असर देखने को मिला। अब टीचरों का 1 महीने का वेतन कटेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। प्रदेश में 14 ऐसे स्कूल के हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। 12वीं का रिजल्ट खराब होने वाले इन सरकारी स्कूलों पर अब कड़ाई की जाएगी और इन स्कूलों के शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता साहिल रुखाया लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, आपका रुख कर लेती हूँ। ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और जिन भी स्कूलों के स्टूडेंट्स के 12वीं में खराब नंबर आए हैं उन स्कूलों को चिन्हित किया गया है। 14 स्कूल बताए जा रहे हैं सरकारी स्कूल, जिनके बच्चों का खराब मार्क्स आया था 12वीं में। अब उनके टीचर्स के 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। ये खबर सामने आ रही है साहिल। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जिस तरीके से शिक्षा बोर्ड की ओर से भी सरकार को इस मामले में रिपोर्ट भेजी गई है। जिन जो है सरकारी स्कूलों का रिजल्ट खराब है उनको जो है वो विभाग की ओर से चिन्हित किया गया है। ऐसे 14 स्कूलों को जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से चिन्हित किया गया और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साफ तौर पर इन स्कूलों पर अब एक्शन जो है वो लेने का काम किया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर यही है कि इन 14 स्कूलों के जो अध्यापक है उनकी 1 मंथ की सैलरी डिडक्ट करने के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए हैं, मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जिस तरीके से हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया, जिसमें खास तौर पर देखा गया कि हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट जो है वो बेहद खराब है। ज्यादातर बच्चे जो है वो फेल हो चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो है फैसला लिया गया कि जिन जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब है उन स्कूलों के जो अध्यापक है उनकी 1 मंथ की सैलरी जो है वो डिडक्ट की जाए और इस तरीके के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में लिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाने का काम जो है वो किया गया था। जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और बताया गया कि किस तरीके से जो है हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है वो इस पर जो गौर नहीं कर रहे। शिक्षा पर जो है भले ही वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जिस तरीके से संजीदगी और जिस तरीके का एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं उस तरीके का एक्शन जो है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री अपने विभाग में लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट खराब निकला है तो ऐसे में ये एक्शन जो है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री जो है इस पर नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद ये जो है वो अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई कि किन किन इलाकों के स्कूलों का रिजल्ट जो है वो खराब पाया गया। तो ऐसे में 14 स्कूल जो है वो प्रदेश के चिन्हित किए गए जहां 12वीं का रिजल्ट जो है वो बेहद खराब जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए
दिए गए कि इन स्कूलों के अध्यापकों का 1 मंथ की सैलरी जो है वो डिटेक्ट करने का काम जो है वो किया जाए। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में लिया गया और मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को यह भी कहा गया कि सरकार सैलरी देती है अध्यापकों को, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का रिजल्ट खराब होना वो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों के भविष्य को भी खराब करता है और सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार नई शिक्षा नीति को जो है वो लागू करने के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं, लगातार जो है चर्चा की जा रही है, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट का खराब होना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाता है और अध्यापकों पर भी सवाल जो है वो कहीं ना कहीं उठना लाजमी है। और जिस तरीके से विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से दावे वादे किए जाते हैं कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो लेकिन इस तरीके से रिजल्ट का खराब आना भी कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े कर देता है। लेकिन समय अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस पर एक्शन लेने का भी काम किया गया, बताया गया कि सरकार इस पर संजीदा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्शन हरियाणा के शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए था वो मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके का एक्शन जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाता है। लेकिन एक साफ संदेश दिया गया है अध्यापकों को कि आप सरकार से सैलरी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, उन बच्चों का भविष्य भी बिल्कुल साहिल, और जिस काम के लिए सैलरी शिक्षकों को दिया जाता है वो काम उनको ईमानदारी से करना ही होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कड़ाई की जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी